Yes, very good evening to everyone. लेना था हमको ग्रेटर देन लेस देन बीडीपी डब्ल्यूडीपी जो हम कर ही रहे हैं तो उसको और बेटर और सेफ और इजी करने की कोशिश करनी है. बट बिफोर दैट I'll take 5 minutes to explain how to trade ATR journey in weekly time frame tomorrow. तो यहाँ पे हमने बाइंग इन ट्रेंडिंग किया 20 स्क्रिप्ट्स सपोर्ट कंप्लीटेड मतलब ATR जर्नी कंप्लीट हो गई हो वैसा प्लस बाइंग इन ट्रेंडिंग हो वैसे 4 स्क्रिप्ट्स मिल गए. एशियन पेंट्स यहाँ पे जर्नी कंप्लीट हुई है. अब रिट्रेस होकर कल अगर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम ATR जर्नी में यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं प्रोजेक्टिंग कि भाई ये एक्सटेंड होगी बाई ट्रेडिंग 100% 2085.60 और प्लस 50% ऑफ ATR यानी कि ATR है 116 यानी कि 50 रुपया और अबाउट 2086. HCL टेक मतलब पहले तो रिट्रेस होना फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना. HCL टेक जो है वो ATR जर्नी कंप्लीट हुई और रिट्रेस हो गया है. अब कल डेली टाइम फ्रेम में इसमें सपोर्ट मिले तो हम बाइंग कर सकते हैं प्रोजेक्टिंग कि 748.40 ट्रेड करके ATR जर्नी एक्सटेंड हो जाएगी. तो दिस इज द बेस्ट बाई फॉर टुमारो इफ डेली ट्रेड्स विद सपोर्ट. एंड ATR जर्नी 40 की है 20 रुपया और मतलब 750 प्लस 20 770 प्रोजेक्ट कर सकते हैं डेली में अगर सपोर्ट मिलने पर. सन टीवी हम देखें तो ये ATR जर्नी कंप्लीट हुई और बिना रिट्रेस किए ATR जर्नी एक्सटेंड हुई. बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड किया तो ये सस्टेन नहीं हुआ और स्टॉप एंड टू सेल हो गया. तो ये सन टीवी में बिना रिट्रेसमेंट अपर बैंड ट्रेड करता है विदाउट रिट्रेसिंग ATR जर्नी एक्सटेंड करता है तो इट कुड नॉट सस्टेन. विप्रो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है अपर बैंड ट्रेड किया है और मिनिमम रिट्रेसमेंट होते चल रहा है और कल लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो HCL टेक और विप्रो दोनों सॉफ्टवेयर के शेयर है और ATR जर्नी अगर एक्सटेंड होगी तो एक्सटेंड होगी 291 से राइट और 291.45 में 8 रुपया और जोड़ दो तो 299 और कल अगर ATR जर्नी एक्सटेंड होती है मतलब कल फ्राइडे भी है और इस तरह से HCL टेक या विप्रो में बाइंग आती है डेली में सपोर्ट से तो फ्राइडे है तो ATR जर्नी एक्सटेंड होके 50% नहीं उससे भी ज़्यादा चल सकता है. तो मुझे बात करनी थी ATR जर्नी हाउ टू ट्रेड द एक्सटेंड ATR जर्नी तो हमेशा बात कर ही जाएंगे और ATR जर्नी एक्सटेंड होगी कितनी स्क्रिप्ट चल रही है तो अभी 2 है लेकिन बाइंग में ट्रेंडिंग में हो उसी एक ही है बट एक्सटेंड हुई है. बट हमने अभी देखा कि ये बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड किया बिना रिट्रेस किए ATR जर्नी एक्सटेंड हुई तो स्टॉप एंड वेस्ट सेल हो गया मतलब एक्सटेंड रेट में एक स्क्रिप्ट है और वो भी अप्लीकेबल नहीं है. इस तरह से HCL टेक इन विप्रो एक सेंटेंस वन लाइनर में हम बात करें तो सपोर्ट मिले एक्टिव सपोर्ट मिले तो भी एंट्री ले सकते हैं और फ्रेश सपोर्ट मिले स्टॉप एंड बाई इन FC या अपर बैंड ट्रेड करके तो दी बेस्ट बाई है. दिस इज अबाउट ट्रेडिंग ATR एवरी वीक.
और मंडे टू थर्सडे रहता तो हम 50% जर्नी प्रोजेक्ट करते। कल फ्राइडे है तो एटीआर जर्नी 50% से भी ज़्यादा मिल सकता है। नाउ आई कम टू मेन टॉपिक कि बेस्ट बाई ग्रेटर देन शॉपिंग यूज्ड टू बाई ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी हम बाइंग करते हैं। शॉपिंग यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी और डब्ल्यूडीपी के पास अवेलेबल हो तो हम बाइंग करते हैं। वो चल रहा है अच्छे से, हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी और इजी और सेफ करना चाहता हूँ। और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो 5% मिलने की, दैट वी आर टॉकिंग। कोई मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा? एनीबॉडी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट? जो हमेशा करते हैं वो नहीं, कुछ नई आवाज, नए लोग। खुलो ना, ओपन अप ना, ओपन अप। नोन, एक हिरन के अलावा और कोई नहीं। आई इनवाइट निकेश। निकेश पार्टिसिपेट कर सो भाई। Yes, sir. हम्म Yes, sir. रिवर्सल बाय सेल, स्टॉप एंड टू बाय सेल इन एक्शन આ ટ્રેડ સેટઅપ અડોપ્ટ કર્યો છે? નથી કર્યો હજી. નહીં નહીં તો પછી નહીં करो करो भाई। एनीवन ने स्टॉप एंड टू बाय इन एक्शन, रिवर्सल बाय सेल अडोप्ट किया हो, जैसे कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? हाँ यस सर। चेतन, सर गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। सर। आई हैव अब जस्ट बोलो रेज्ड माय हैंड या पार्टिसिपेट सर। कोई भी स्क्रिप्ट बोलो, दो चार जल्दी से सर क्विकली। हैवेल्स एक्चुअली मैंने सोचा ये फिल्टर बना के दूं, बट फिल्टर नहीं बन रहा है, तो मैं कब तक मेरे तक रखूं, इसके लिए फाइनली आई एम शेयरिंग। ये हेवेल्स जो है रिसेंट अकरेंस 20th अगस्त को स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय इन एक्शन है, राइट? हाँ बाई सर, आपका आवाज एको हो रहा है थोड़ा। या 20 अगस्त को बाइंग आई है, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय इन ऑन 20th अगस्त 6:33। यस। और यहाँ से बाइंग में है, इसलिए अगर स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी हो तो हम बाइंग करेंगे। यस। एंड स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी हो तो भी और हम डब्ल्यूडीपी तो हम बाइंग करेंगे। अब तक हम इसको बराबर। ट्रेनिंग लेके के साथ ट्यून करके कर रहे थे, दैट इज आल्सो राइट। बट बहुत बार ये चॉकलेट ब्लू, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन ये सब समझने में कुछ लोगों को तकलीफ होती हो, तो हम सिर्फ इसको और सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग इग्नोर ट्रेंडिंग लेग, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव ट्रेंडिंग लेग। जैसे 20 अगस्त को बाइंग एक्शन आया, अब इसके बाद जितने भी स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल अब वो बीडीपी हो, तो प्रिंसिपल वही है, डब्ल्यूडीपी तो ले लो, और स्टॉप एंड यूज्ड टू बाई ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी है तो हम बाइंग कर ही सकते हैं। करेंगे ही करें, बराबर है। तो बाइंग आई तो इसके पहले क्या बाइंग में था ऑलरेडी ये, तो जैसे ये 5 अगस्त को बाइंग आई हुई थी। वी आर नॉट गोइंग राइट साइन नहीं दिखते हैं जितना हमने सीखा है अब तक। 5th अगस्त को रिवर्स चल रहा था, अब स्टॉप एंड 5th अगस्त ये कहाँ से बाइंग आई थी इसमें? फिर वो आगे फर्स्ट से ऊपर बाइंग से आइडिया है।
ये लास्ट स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन दिख रहा है। यस तो 481 27 अप्रैल को 535 फर्स्ट टाइम बाइंग, और इसके बाद में एक बार भी स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन या रिवर्सल सेल नहीं नहीं आया है। है। तो 27/4 आज तक बाइंग में है। तो 27/4 से आज जितनी भी स्क्रिप्ट स्टॉप एंड यूज टू बाई एंड WDP ग्रेटर देन WDP हुआ हो और इमीडिएटली हम बाइंग कर 5% देता है नहीं देता है वो देखेंगे, दैट इज द सेफेस्ट। और स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BDP हो, BDP WDP तक मिले तो ले लेंगे। नाउ 29 अप्रैल को 27/4 के बाद 29 अप्रैल को स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WDP हुआ, राइट? इट इज कम अप टू 565। ये आपको एक एक ट्रांजेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा डेट के साथ कि कौन से भाव में बाइंग आई और वहां से 5% मिला कि नहीं मिला। फिर सेकंड ट्रेड हम लेते हैं, ये स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन और स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया था, तो इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, दैट इज नॉट अंडरस्टैंड दिस। फिर सेकंड ये इग्नोर है और बाइंग भी है वापस, लेकिन ये बीच में स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन हो गया था, तो और वन फ्रेश बाइंग 28 मई को एक और बाइंग आई 28 मई को। 28 मई के बाद भी स्टॉप अबव WDP हो वो हथवार बाइंग करना है, और स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BDP हो तो उसके WDP के पास आवे तो बाइंग करना है। ये यूं ही 28 मई से बढ़ा है, लेकिन ऑलरेडी ये बाइंग में था, तो यहाँ पे देखो कि स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WDP तो यहाँ पे भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। और फिर सेकंड 28 मई के बाद स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो BDP है, तो इसको हमको नहीं देखना है, ग्रेटर देखना है, बाइंग में है तो ग्रेटर हुआ स्टॉप एंड यूज टू अबव WDP आया ना। हाँ सर, तो क्या करना चाहिए? बाई सर लेना चाहिए स्टॉप लॉस 439। स्टॉप हाँ लॉस सर 439 का नेक्स्ट लेवल सर 539 हाँ 539 हाँ सर 539 का नेक्स्ट लेवल सर। सर आपका तो वहां वॉइस से थोड़ा सा जो भी ब्रेक हो रहा है। नाउ इज इट ओके? हाँ सर अभी बराबर है। वन सेकंड। राइट, ये प्लान खोल के आपको देखना होगा कि स्टॉप एंड यूज टू बाई कौन से भाव से आया था और वहां से 5% मिला कि नहीं मिला। इसे 5-10 स्क्रिप्ट के ऊपर करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर यहाँ ये पे स्टॉप एंड यूज टू बाई सर मैं कुछ शेयर करूँ सर 2 मिनट के लिए? पहले पार्टिसिपेट कर लो। हाँ ठीक है। ताकि सब सीख ले। Your idea is to learn first. Make everybody learn, right? बाद में sharing भी कर लेंगे। Are you able to hear my voice? Yes sir, clearly. चेतन सुनाई दे रहा है? हाँ सर I can hear you clearly sir. Now clear? Yes sir. ये one more stop and use to buy above WDP। तो हमारे पास ऑलरेडी एक पोजीशन है, तो यहाँ क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। ऐड करना चाहिए। फिर यहाँ पे स्टॉप एंड सेल अबव BDP बाइंग नहीं है, जितने भी स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BDP आवे बाइंग करो 576 के पास, 576 पे 576 और 575। और समझ लो इसका PCDS भी हम खोल ले तो उस दिन का PCS उसमें लोएस्ट क्या था 25 जून को, इट वाज 574.55, राइट? इसको ज्यादा कॉलम नहीं रखते हैं ओपन, तो 574.55 तक यहाँ आया। लेट अस सी 574.55 का नेक्स्ट लेवल 570.25
570.75 ये 20% से ट्रेड किया है और स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हो गया, तो वी विल नॉट कंसीडर इट एज ट्रेडेड। और यहाँ से फिर बाइंग आई है, 5% मिला है। इस तरह से अगर मैं एक स्क्रिप्ट जब भी पहली बार बाइंग में आती है और पहले हमने सिनारियो ट्रेड किया, फिर छोटे छोटे ट्रेड ग्रेटर देन लेस देन बीडीपी डब्ल्यूडीपी ट्रेड सेटअप पेजेस में लिए। अब मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि जब भी फर्स्ट टाइम कोई स्क्रिप्ट बाइंग में आती है एंड हाउ टू फाइंड आउट कि स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम बाइंग में आई है या सेलिंग में आई है, ये भी मैं आपको फिल्टर अपने पास रेडी है, मैंने 1 महीने पहले आपको दे दिया है। उसके बाद बाइंग में है तो जितनी बार स्टॉक में यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी होता है, डब्ल्यूडीपी के पास आता है, बिल्कुल ले लेना। जितनी भी बार स्टॉक में यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी होता है ले लो, अबव ध्यान में रखो बस। और ये बिलो है तो इसको इग्नोर करो। यहाँ पे स्टॉक में यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी। यस सर। इसको तो कैसे लेस देन वाले को रेस्पेक्ट देना है ये बाद में देखते हैं। एंड विल सी कि भाई 576 के पास आया और हमने फिर बाइंग किया तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा 14 जुलाई को, राइट। तो ये ट्रेड गया अपना। 7 जुलाई को फिर बाइंग आई है और 7 जुलाई के बाद स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी। और यहाँ भी स्टॉप लॉस जब भी ट्रिगर होता है तो क्यों होता है ये भी हम समझेंगे, बट एक साथ में नहीं करना है। 20 जुलाई को स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी 574 क्या करना चाहिए सर? लेना चाहिए 574 के वहां पे आए, बस ले लो। टारगेट 5% या फिर नेक्स्ट स्टॉप एंड बिलो बीडीपी हो गया, और स्टॉप एंड बिलो बीडीपी हो गया तो ये नहीं बढ़ने देगा, तो टारगेट 610 रुपये। यस 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 यस। अब स्टॉप एंड टू बाई ये दोनों हुआ है, इसको छोड़ देते हैं फिर कभी। नाउ 5 अगस्त को बाइंग आई है, अब बोलो कैसे करोगे? 5 अगस्त को बाइंग आई है तो सर ये जो सर अगर आप रिवर्स से बाई सेल का अगर आप कंसेप्ट लेना तो इट इज नॉट अ फर्स्ट अकरेंस, इट इज अ मल्टीपल अकरेंस। तो इसको तो मैं रिट्रेसमेंट पे ही लूंगा। तो इसका जो उससे कोई बात नहीं, कितने भी अटेम्प्ट होना उसमें मत जाओ। स्टॉप एंड रिवर्सल बाई 5 अगस्त को आया है तो अभी मुझे ये जो सिनेरियो ट्रेड करना है, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव बीडीपी और स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी। सर आप थोड़ा सा सो सर यू सी ना फ्रॉम 4th of August को स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल हुआ है, बट वो अबव बीडीपी हुआ है, 10th को भी सेम हुआ है, 11th को भी सेम हुआ है। सर आप स्लाइटली आप आएंगे नीचे से। मैं है ना ये कह रहा हूँ कि 5 अगस्त को बाइंग आई, राइट। रिवर्सल कब हुआ? 5 अगस्त। सर वो 5 अगस्त को हुआ। 5 अगस्त के बाद कैसे ट्रेड करेंगे ये बताओ। ओके 5 अगस्त के बाद तो सर मैं 581 जो सपोर्ट है अपना, एक मिनट स्लाइटली ऊपर लेंगे आप थोड़ा सा। सो अगर आप देखोगे 4th अगस्त का जो डब्ल्यूडीपी है वहां पे आएगा तो मैं ले लूंगा वो उसको। नहीं, आप है ना वो हायर लेवल की बात कर रहे हो जो आपने खुद ने स्टडी किया है, एक्सपीरियंस किया है, एंड यू आर नॉट एबल टू टेक द सिंपल वे व्हिच आई एम गिविंग नाउ। ओके आई एम सॉरी। ओके what I am trying to explain is according to reversal buy and stop and used to buy in action, it is in buy. बराबर है। After that, whenever stop and used to sell above BDP occurs. हाँ तो या ओके तो सर ये जो 10th को जो हुआ है ना WDP not 1 रुपीज। हाँ तो मैं 601 पे अगर आएगा तो मैं ले लूंगा। आया यहाँ 601 के बाद ले लो सर 604, हाँ मतलब 3 रुपया ऊपर नीचे मतलब ये कोई बात नहीं, ले लो, राइट। एंड हाउ व्हाट इज द टारगेट? यहाँ पे स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हो रहा है। हाँ तो एक बार के लिए थोड़ा सा वो नीचे 571 तक आएगा, फिर वहां से अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो 625 विल ट्रेड ऑन अ हायर साइड। यस 625 ट्रेड करेगा तो नया ले लेंगे। हाँ नया ले लेंगे। नाउ 20 अगस्त को एक और बाइंग आई है
हाँ और यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग में ही था, तो स्टॉप एंड यूज टू बाई हाँ अबाउट WDP हुआ है, इसको भी क्या यस, करेंगे, सर लेना चाहिए यहाँ पे तो। क्या भाव में लोगे? सर ये 619 है, तो सर ये जो भी 28 का जो PCS एंड PC सपोर्ट जो है, तो वो अगले दिन वहां तक एक बार वो आता है तो 5-6 रुपये ऊपर नीचे के रेट पे ले लेंगे। तो अभी ये जो सर 636 है, नीचे लिए सर आप नीचे, और बाइंग थोड़ा का सा। अकरेंस हो और स्टॉप एंड यूज टू बाई FC अबाउट WDP हुआ है 629 में, हाँ वही ले लो। वही, ओके। द मोमेंट ओके बाइंग कम्स इमीडिएटली लो, ओके ओके। ये मेरे को वेट थोड़ा मत सा, करो, हाँ नहीं तो हाँ वेट मत मतलब करो। सर, तो बाइंग की बात मतलब सर, में स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WDP, हाँ स्टॉप एंड यूज टू सेल अबाउट BDP है, BDP तो है हम तो WDP की वेट WDP पे, करेंगे। हाँ बराबर सर, बट बट स्टॉप एंड मैंने यूज ना, टू बाई अबाउट WDP है। हम्म, आपने जो एक्सपीरियंस किया है ना, मैं आपको है ना हाँ थोड़ी देर के लिए म्यूट करता हूँ, आपका एक्सपीरियंस मैं बाद में लेता हूँ, बिकॉज यू वांट टू शेयर व्हाट यू लर्न, एक्चुअली व्हाट यू शेयर। मैं यहाँ नहीं नहीं पे सर, यहाँ बेसिक नहीं सर, सिखाना ये चाहता हूँ। नहीं नहीं सर, ये जो है ना स्टॉप एंड यूज टू सेल अबाउट BDP, तो सर उसमें ना मैंने देखा सर वो हमेशा है ना सपोर्ट तक वो आता ही आता है। तो मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई अ, शिक्षित नगर, इफ दे आर नॉट एबल टू बाय ऑन द सेम डे, तो अगले दिन उनको मतलब अपॉर्चुनिटी आता है सर, 9 में से 8 बार वो आता है। मतलब दैट तो दे हैव टू गो एंड स्टडी। अगर आप सर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, अब अपने को 20th ऐसा को, नहीं सिखाना है, वो ओके जब सॉरी, करते जाएंगे ना 25-30 ट्रेड करेंगे ना, तो उनको समझ में आ जाएगा ओके कि नीचे मिलता ठीक है। है, पहले तो ये सॉरी सर, सिखाना है कि ले लो, हाँ ले लो द बराबर, या मोमेंट स्टॉप एंड यूज टू बाई रखो तो ले लो बस, फिर नीचे आएगा तो आएगा, 619 का स्टॉप लॉस है, हाँ आई एग्री, बराबर ना। और बहुत बराबर है बार सर। ऐसा होगा कि नहीं आया है नीचे, तो मिलेगा हाथ में से, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। हम्म ट्रेड को करने दो, पहले पुश करना चाहता हूँ मैं, पुश एक बार पुश कर ओके दिया, धक्का दे दिया, उसके बाद में है ना तैरना सीख जाएंगे। बराबर है, और वो किया आई, वही है, बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग कि भाई कुछ लोग अभी भी नहीं कर पाए हो, जिससे अभी उनको पूछा तो बोलते हैं कि नहीं किया है, तो आई वांट टू पुश देम। और स्टडी करो और बोलो कि भाई अगर स्ट्राइक रेट नहीं है 80%, तो अपन विड्रॉ कर लेते हैं इसको। सर ये बहुत ही सेफ और बहुत ही सिंपल है ट्रेड है। मतलब यहाँ पे तो मतलब इट इज अ ठीक है, स्किन बात नहीं फ्री करते हैं, एक ट्रेड। सेकंड बात नहीं ठीक करते, है, केस स्टडी करते हैं चेतन। आप बहुत ठीक है सर, एक्साइटेड हो, आई विल जस्ट इनवाइट समवन एल्स आल्सो, कोई और पार्टिसिपेट करेगा, लेट अस डू मोर केस स्टडीज देन डिस्कसिंग। कैन एनीवन पार्टिसिपेट प्लीज? गुड इवनिंग सर। राजन बोलो। वेरी गुड इवनिंग। सर ये जो WDP के ऊपर SNR टू बाई होने के कंडीशन में रनिंग मार्केट में फाइंडिंग करने के लिए तो किसी भी स्क्रिप्ट के लाइव मार्केट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? या तो हम मैं कुछ ना इसको है ना वो बाद में बात करते हैं, पहले केस स्टडी कर लेना। हाँ केस स्टडी करते हैं सर। एक्चुअली चलो कोई भी आपकी जैसे, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट अपने पास है, हाँ सर, ये मैं फिर 3 महीने से मैं देना चाहता हूँ, मैं नहीं दे पाया, बनवा नहीं पाया, इसके लिए फिर अभी ऐसे ही दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा एफर्ट आपको करना होगा। हाँ सर, एक यहाँ भी फ्यूचर स्टॉक्स, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी में आप गए, ये सपोर्ट और स्टॉप एंड यूज टू बाई आज कितने हुए ये मालूम पड़ जाएगा। हाँ यहीं से फाइंड आउट करते भी हैं हम लोग। मार्केट हाउस, फिर यहाँ पे 14 स्ट्रिप्स है, फिर 14 स्ट्रिप्स का नाम लिख के आपको एक एक के रिकॉर्ड शीट समरी में जाके देखना पड़ेगा कि बाइंग का अकरेंस है कि नहीं, और स्टॉप एंड टू बाई अबाउट WDP हुआ है कि नहीं हुआ है। वो तो सर यहाँ पे आ भी जाता है ना, एबव BDP और एबव WDP, कहाँ यहाँ कहाँ आ रहा है? लेकिन वो रिपोर्ट में आता था यहाँ सर। नहीं आ रहा है यार, पता नहीं, फिर मैं इतना कुछ बनवाता हूँ तो मेरे ध्यान में नहीं होगा, बट ये नहीं आया है, ये अपने पास स्टॉप एंड यूज टू बाई आता है, अबाउट WDP नहीं आता है, अबाउट BDP नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है
ओके, अब पार्टिसिपेट करोगे या क्वेरीज है? हाँ पार्टिसिपेट ही करूंगा, क्वेरी में था तो इसलिए। बोलो यहाँ पे 20 अगस्त को, हाँ 20 अगस्त को सर ये 20 WDP के अगस्त को ऊपर बाइंग फाइल आई। हुआ तो। यस सर। अब बोलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इस सर 7 यहाँ पे सितंबर को 7 स्टॉक से अब बीडीपी हुआ है, हाँ कैसे करेंगे तो इसको? सर इसमें मैं एक बात कह दे रहा हूँ, अगर गलत हो तो बता दीजिएगा, फिर मैं नहीं बोलूंगा। जैसे पहले हम लोग पीसीएस और पीसीआर भी इसमें ट्रैक करते थे, तो उसमें वैल्यू देखते थे कि अभी भी करो WDP ना। वैल्यू। ओके तो बेस्ट उसमें स्टॉप लॉस दो, ये 609। हाँ ये 609 का मेजर स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन हमको बाइंग करना होता था और WDP के पास या पीसीएस का वैल्यू अगर ऊपर है और वहीं से आके सपोर्ट लेता था तो वहीं से हम लोग बाइंग कर लेते थे। जरूरी नहीं था कि वो WDP को हिट करेगा ही, वो पीसीएस के पास से भी लौट जाता था अगर। बराबर है, अब अभी भी ऐसा कर सकते, बाइंग करना है। देखो जब तक फ्रेश सपोर्ट नहीं मिलता है ना, हाँ तब तक जितना बार्गेन बाइंग होता है ना करो। जब तक ओके सर। स्टॉप टू बाई नहीं होता हो, जब तक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी नहीं मिलता हो, तब तक जितना नीचे आता है उतना आने दो। लेकिन एक बार फ्रेश सपोर्ट मिल गया टूटने के बाद, तो फिर जरूरी हाँ नहीं है कि ये 637 आवे या 631 आवे या 609 आवे। हाँ वो फिर जरूरी नहीं है, सही है। और बहुत केस में ऐसा भी है कि एबव बीडीपी एसएनआर टू सेल होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट डे आपको बार्गेन बाई का ऑप्शन भी दे, वो वहीं से मूव कर जाता था ऊपर में खुल के। ठीक है, वो एक और स्क्रिप्ट लें। हाँ और सर। यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, करंट रिकॉर्ड पे आ गए। 637 के लिए हमको यहाँ वेट पे करना चाहिए, जो बाय अबो बीडीपी है, और ये 658 तक की जर्नी बता रहा है, आज 649 तक आया है, और हाँ स्टॉप में सोशल बिलो बीडीपी है। तो इसको कैसे करें ट्रेड? बिलो इसमें बीडीपी सर हम आती ट्रेड घबरा नहीं जाए, लेते हैं। बेच दें, हाँ सर वो और ट्रेड नहीं यहीं लेंगे, पे, बराबर ना? हाँ ये ट्रेड हम नहीं लेते हैं, लेकिन यहीं पे एक कंफ्यूजन भी होती है सर। जैसे हमने पोजीशन लिया 7 तारीख को, देखा एसएनआर टू सेल एबव बीडीपी, और हमने 8 तारीख को पोजीशन ले लिया। अब 9 तारीख के डेट में वो बिलो WDP जैसे ही ट्रेड हुआ ना, तो फिर लगता है कि अब हमको एग्जिट ले लेना चाहिए, आज ये ऐसे ट्रेड कर गया, तो नहीं, वहां पे ऐसा क्या नहीं स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? है। एक यहाँ पे इसका सपोर्ट क्या था आपका, नहीं ट्रेड किया ना अभी तक, लो डब्ल्यूडीपी पीसीएस 609 कुछ ट्रेड नहीं किया ना? ट्रेड लिया था लेकिन बहुत इंटेक्ट देर है, से कंटिन्यू और नहीं किया है बस। स्टॉप लॉस इंटेक्ट है, स्टॉप लॉस इंटेक्ट है। हाँ स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस सेल बिलो बीडीपी आ गया, हाँ तो इसका क्लाइंबिंग बाई क्या है? 662। प्राइसेस आर राइजिंग, व्हेन इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर 662। तो ये जो 662 जब प्लान में आता है वहां पे निकल जाओ। ये 662 आरसी 61.100% के बीच में आया, यस सर। वहां पे निकल जाओ एक बार। कल वापस 662 कहाँ आ रहा है? आरसी 100 और 127.2 के बीच में आ 127। रहा है, राइट? यस यस सर। तो जैसे ही 662 के पास आता है निकल जाओ, 662 ट्रेड करेगा तो फिर ले लेंगे। ओके ठीक है, मतलब तब तक तो इसका, 5% हो गया होगा। हाँ यानी कि WDP के केस में अगर बिलो WDP एसएनआर टू सेल हो गया है और क्लाइंबिंग बाई हमारा इंक्रीजिंग मोड में है, तो हमको वो स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके रखना चाहिए फॉर द टारगेट। क्लाइंबिंग बाई, ये ट्रेड करना मुश्किल है क्योंकि स्टॉप लॉस टू सेल बिलो डब्ल्यूडीपी है, बिलो है ना, इसलिए हाँ हाँ क्लाइंबिंग बाई ट्रेड करना मुश्किल है। ओके गॉट द पॉइंट। लेकिन 5% मिलता है कि नहीं मिलता है ये देखते जाओ बस। एक और स्क्रिप्ट लेते हैं, बोलो कौन सी ले? सर इंडिगो। इंडिगो कैसे करना चाहिए, कब से पहली बार बाइंग में आया वहां से उसको पकड़ो। यहाँ पे रिवर्सल सेल 27 जुलाई को था, ये स्टॉप इन टू बाई इन एक्शन 31 जुलाई को आया है, राइट? यस सर। अब यहाँ से समझाओ मुझे कैसे करें। एक तो ये स्टॉप इन 31। टू बाई अबो डब्ल्यूडीपी था,
और इन एक्शन आया, इसलिए तो हमने हाँ। बाई किया ही होगा पीसीएस के स्टॉप लॉस से, जो हम हाँ। करते ही हैं। यस सर। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस टू बाई इन एक्शन 31 जुलाई को आया, इसका पीसीएस क्या है 940। 40, हाँ तो एक 940 बार ट्रेड रिट्रेस करके। होगा, वहां पे तुम बाई कर ही रहे हो, वो तो कर ही रहे हैं, तो वो उसकी Yes, बात नहीं कर रहे हैं, नए सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। वो सिनेरियो तो हमको जम ही गया है एंड वी आर डूइंग इट, जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ स्पेशल ग्रेटर देन बीडीपी एंड ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी कैसे करें 31 जुलाई के बाद, बोलो। तो अभी तो कोई सिनेरियो नहीं है, नीचे की तरफ आते हैं। ये बिलो बीडीपी है, नहीं करेंगे। 28.8 को पहली बार ये हुआ है, तो 1175 तक के लिए हम वेट करेंगे। क्यों WDP 1175, या इसी दिन इसका ही सपोर्ट 1156 से उसका भी वेट कर सकते हैं ना? इसका भी वेट कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, जितना कस के मिले, एक्टिव ट्रेडिंग तुमको आती है, वहां से हमको फील आ जाएगी कि 75 पे ले या 56 पे ले, हाँ, वो ऐसा सपोर्ट। ना। हाँ, तो यहाँ फिर पे क्या करें, यहाँ पे 75 के पास मिल रहा था। हाँ 75 पे ले लिया, और उसका टारगेट वही 1215 ही रखा है। और जब ये और यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ तो वही 1160 से ही घुमा। हाँ स्टॉप एंड यूज टू बाई भी 1160 है और 1156 से ही घुमा। यस यहाँ पे सर। क्या करेंगे, बाइंग कर लेंगे। हाँ WDP के ऊपर हो रहा है वो बाइंग। हम्म, हम्म। इसमें एक चीज देखने लायक होगा कि पहले SNR2 सेल हुआ या पहले SNR2 बाई हुआ। तो वो छोड़ो, अगर 31 अगस्त की बात छोड़ो। मैं तो यहाँ पे इस दिन स्टॉक एक्सचेंज सेल अबो बीडीपी हुआ था 28 अगस्त को। यस सर। तो 28 अगस्त इवनिंग मैं क्या सोच रहा हूँ, डब्ल्यूडीपी के पास मिलेगा, 1156 के पास मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ले लूंगा, राइट। यस सर। हमारी बाइंग 1156 के स्ट्रेटजी, ऊपर है तब तक बाइंग नहीं है। सर हम जो बाइंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं इस ट्रेड में जाने के लिए, वहां पे हम ये ध्यान में रखते हैं कि वो नेक्स्ट डे का प्लान कैसा है और मूवमेंट किस तरफ का है। अगर वो ICICI खुल के और एक्टिव रेजिस्टेंस लेके चलता है नीचे की तरफ के लिए, तो हम वेट करते हैं कि जब तक वो सपोर्ट ना ले ले, क्योंकि तो आपने यहाँ पे इस प्लान बताया में मैं कब लूँ, इस प्लान में हम कब करें, क्या करें? RMSL है, और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट के केस में हम क्या करेंगे सर? यहाँ तो नॉर्मली जब नहीं मिलता है तो फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि 1173 आया तो है। हाँ, दोबारा में वो जब आ रहा है तब तो फिर मुश्किल होती है सर दोबारा में लेने में। सच्चाई यही है। अपना व्यू है ना, एक ही रहना चाहिए, 1156 के ऊपर है ना तब तक बाइंग है। वो व्यू के साथ तो हम BPCL में घबराने खड़े की हैं। जरूरत नहीं है। वो खड़े हो क्या? वेरी गुड, वेरी यस हैप्पी। सर। इस व्यू के साथ 387 की हमको क्या करना चाहिए कि बस एक बार बाइंग आनी चाहिए, उसके बाद में पोजिशनल ट्रेडर है तो हमको खड़े रहना चाहिए, ये सोच के कि 1215 ट्रेड करेगा तो नया बढ़ेगा। तो मैं वास्तव में इस प्लान में हूँ। 31 अगस्त को RMSL हायर खुला, रिट्रेस हुआ, तो यहाँ पे भी बाइंग कर सकते थे 1173 में, और 1218 ट्रेड किया तो मैं बाइंग करूंगा ही, बराबर है। सर अब अब बिल्कुल क्या ब्रेक करें हो रही है। 1218 के बाद? 1218 के बाद क्या करें? 1218 के बाद, अच्छा यहाँ 1218 के बाद प्राइमिंग बाय ट्रेड हुआ। हाँ, तो यहाँ पे फिर हम बाइंग कर सकते हैं सर। 100% का लेवल ट्रेड हुआ तो हम यहाँ बाइंग कर हेलो, सकते हैं, क्योंकि 12। हेलो हेलो हेलो, हेलो, हेलो। नॉट एबल टू लिसन। हेलो, हाँ बोलो, हाँ सर। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। आ रही है आवाज? हम्म। मैं 100% का लेवल ट्रेड हो गया तो फिर हम वहां से बाइंग कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि बाइंग ही करनी है। जब तक 1156 के ऊपर है, 1155 के ऊपर है, हमको बाइंग ही करनी है। अब मैं बिल्कुल। कैसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये फर्स्ट आवर में 75 में मिल रहा था, तो क्या मैं ले हाँ सकता हूँ? सर ये सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। 15 मिनट के ट्रेड में भी दिखता था या उसके बाद भी दिखता था तो नहीं कर मेरा पाते 15 थे। मिनट के बाद में 71 में मिल रहा था मुझे। हाँ तो यहाँ पे 15 हम ले लेते थे। 15 मिनट के बाद तो ले सकते थे ना, 71 में मिल रहा हाँ था तो। एग्जैक्ट यहाँ ले लेंगे 100%। स्टॉप लॉस 56 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के यहाँ 71 में हम बाइंग कर लेंगे। वेरी गुड। टारगेट 1215 पहला टारगेट। क्या है यार? ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं, एक्टिव ट्रेडिंग जो 1215 पहला टारगेट। तो फिर यहाँ सर थोड़ी कर रहे हैं 5%। ओके 5%। फिर हाँ सर 5% के लिए यहाँ से या तो फिर 261.8 ऐसा कुछ आ गया तो बात अलग है, बाकी 5%। 5%। एक्टिव ट्रेडिंग का ध्यान रख के मैं यहाँ निकल जाऊंगा, वहां निकल जाऊंगा। 261.8 के अलावा और कोई एग्जिट ही नहीं है, और एग्जिट करोगे हर भाव में तो रीइनिशिएट नहीं कर पाओगे। हाँ प्रॉब्लम समझ में आ गई सर। मैं कितना बैठा के देखो, एक मैसेज आया, यू प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट देन लेट एनीवन पार्टिसिपेट, दे कीप प्रॉम्प्टिंग यू विद देयर ओन ऑब्जर्वेशन। बराबर है, सही है, मैंने भी यही बात किया, बिकम्स कंफ्यूजिंग। ठीक है, मैं पहले समझा देता हूँ यार। समझाया हुआ ये इसलिए मैं सोचा कि भाई आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। आई वॉन्ट यू टू कीप इट सिंपल, बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ मैं इसको। इंडिगो हमने लिया, 31 जुलाई को स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन हुआ। उसके बाद जितनी भी बार ग्रेटर देन बीडीपी आता है और डब्ल्यूडीपी के पास मिलता है, ले लो। स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी होता है, ले लो। बस सिंपल, दो ही सेंटेंस। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी है, इग्नोर। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी है, हाँ है। तो यहाँ पे 1176, 1175, 1156 ये सब सपोर्ट है, स्टॉप लॉस से ले लो। और यहाँ पे नेक्स्ट डे 31 अगस्त को मिल रहा था तो लेना ही है। यहाँ पे मुझे एक फ्रेश सपोर्ट का वेट करो, उसका वेट करना नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा बाइंग ऑलरेडी आ चुकी है और स्टॉप एंड इशू सेल अबो बीडीपी है। तो हमने डिसाइड कर लिया है कि 1176, 1175, 1156 वी डोंट नो कहाँ तक नीचे आएगा, वहां हम ले लेंगे। और सिंस इट इज ए पोजिशनल ट्रेडिंग सेटअप है तो हम फर्स्ट 15 मिनट्स में भी ले सकते हैं। और 5% मिला, निकल जाओ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे 31 अगस्त को ही हम यहाँ पे बाइंग किए। फिर ये स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी था। हियर वन मोर चांस, 2 सितंबर को स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी हुआ। तो एक बात तो समझ में आ गई कि 1202, 1202, 1109 ये सब भाव के ऊपर बाइंग ही है। अगर बिना बढ़े, यानी कि बिना बढ़े मतलब 1295 हायर साइड ट्रेड किए बगैर ये रिट्रेसमेंट आता है 1202 के पास, तो हम बाइंग करेंगे। या तो रिट्रेस होने के बाद में, जरूरी नहीं कि 1202 के पास ही हम ले, वहां से फ्रेश सपोर्ट मिलता है तो भी, रिट्रेस होने का फ्रेश सपोर्ट मिल गया तो भी हम ले लेंगे। 3 सितंबर को ये रिट्रेस हुआ ही नहीं और इसी तरह 1311 आया, बट हैज इट ट्रेडेड 1295 ऑन हायर साइड?
1295 का नेक्स्ट लेवल 1324 रिवर्सल बाय अभी तक नहीं हुआ है, और यहाँ पे 4 सितंबर को रिवर्सल बाय हुआ लेकिन स्टॉप एंड इशू सेल हो गया। तो यहाँ पे अपने को बाइंग का मौका ही नहीं मिला और बिना रिट्रेस किए वो सीधा सीधा बढ़ा। तो मुझे याद है कि बहुत सारे वेबिनार्स में हमने कहा है कि बिना रिट्रेस किए अगर वो सीधा रिवर्सल बाय होता है तो स्टॉप एंड इशू सेल फिर होने के बहुत चांसेस है, बाइंग मत करो। रिट्रेस हुआ है तो ही बाइंग करना है। तो ये स्टॉप एंड इशू सेल हुआ, फिर भी अभी तक ये अपना 1202 का व्यू जो है ये 1225, यहाँ पे स्टॉप एंड इशू बाई अबोव डब्ल्यूटीपी 1225 के पास फिर भी आता है तो हम बाइंग करेंगे। ये 1224 आया, बाइंग कर लो। वापस 1208 आया, बाइंग कर लो। यहाँ पे लेस देन बीडीपी है, इसको इग्नोर करो, इसको रेस्पेक्ट इतना दो कि अब ये बढ़ेगा ना तो ये 1370 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा। इसमें थोड़ी वीकनेस आ गई है, बट बाइंग आती है तो एक बार 1202 के पास मिला, 1109 के पास मिला 5% के लिए, वहां से एक बार बाइंग बनती है, बस इतनी बात है। एक और स्क्रिप्ट लेते हैं, ऐसे रैंडम लेते हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। आप है ना, आप है ना पार्टिसिपेट करने को बोलते हैं ना, तो जो 2 सेंटेंस में पार्टिसिपेट करने को बोला है ना, वो 2 सेंटेंस तक ठीक है, मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि भाई आप लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो, इसको अडोप्ट किया हुआ है, तो आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी शेयरिंग सब आ जाएगी। बट जब एक डेडिकेटेड वेबिनार रख के हम अलग से एकदम सिंप्लीफाई वे में सीखना चाहते हैं तो वी शुड कीप इट सिंपल, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो दूसरों का ऑब्जर्वेशन नहीं है ना, इट विल कंफ्यूज देम। यहाँ पे बाइंग कब आई है? 12 जून को फर्स्ट टाइम बाइंग आई है, 12 जून को। अब 12 जून को जब बाइंग आई है तो स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी होकर ही बाइंग आई है। तो यहाँ पे तो हमको मालूम नहीं था कि ये रिवर्सल बाई होगा, तो इस सिनारियो को हम छोड़ देते हैं। नाउ यहाँ पे स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी भी हुआ है, अबव बीडीपी भी हुआ है, तो दिस इज द बेस्ट बाई। तो यहाँ पे कैसे बाइंग किए होंगे? 16 जून को स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी, स्टॉप एंड यूज्ड सेल इन आरसी ग्रेटर देन बीडीपी। तो ये 267 तक का डब्ल्यूडीपी का टारगेट है, और 267 आया 273 तक, और वहां से स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी हुआ। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो प्रिंसिपली काम करते हैं, यार दोनों तरफा हुआ ना, छोड़ दिए। 270 से 315 के बीच में ना पेंडुलम होगा, और जरूरी नहीं है कि बाइंग किया तो 315 आएगा। इसके लिए प्रिंसिपल एक ही पीरियड में दोनों तरफा होता है, तो लेट अस नॉट ट्रेड। और करना ही हो तो देखो फिर इसका स्टॉप लॉस भी बहुत दूर है, 226 आ रहा है, लेट अस नॉट ट्रेड। दोनों तरफा होता है, छोड़। फिर भी 270 से जहां से भी बाइंग आई होगी तो कुछ तो दिया, बट ये इतना इजी नहीं था ये लेना, राइट। नाउ विल सी स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी है, नहीं बिलो है। ये स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हुआ, लेकिन अबव है, बिलो है छोड़ दो। ये बिलो है, छोड़ दो, बिलो है, छोड़ दो। अब स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी हुआ, इतना टूटने के बाद। मतलब ये जो एक्चुअली टूटा भी है 296 से 259, तो यहाँ पे जो बाइंग आई थी, इट इज नथिंग बट 267 तक ही आया, इट इज नथिंग बट 226 तक ही आया। अब यहाँ से जितना भी टूट के वापस बाइंग आई है, स्टॉप एंड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी ले लो। स्टॉप लॉस 276, 267, 266, 262 का स्टॉप लॉस। तो अलाउ टू रिटर्स, एक बार ले लिया ना, हमने बहुत बार कहा है, जब भी बाइंग आती है ले लो, लेकिन लेके हाथों हाथ उसको स्क्वायर ऑफ कर दो, देन यू वेट कि आगे पीछे जब तक ये 290 ट्रेड नहीं करेगा ना, prices will continue to rise further only when 290 trades on higher side, and until this 290 doesn't trade on higher side, एक बार 262 के पास आएगा मिलेगा, 267 के पास आएगा मिलेगा, 266 के पास आएगा मिलेगा, तो हम बाई करेंगे। तो यहाँ पे 271 तक आता है, यस। फिर आगे देखते हैं, प्रीवियस हाई 292 ही था, यहाँ से बार बार घूमता है,
ये हो गया, बट जब तक ये 262 के ऊपर है फिर बाइंग मिलती रहेगी। 262 262 262, फिर ये 260 आया, 260 260 260, यहाँ पे 260 में मिल रहा है, ले लो। और 260 16 जुलाई को ट्रेड किया भी हो तो वापस स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया, सो वी कैन बाई फॉर 5%। उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। फिर कोई स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउ WDP, ये दोनों हुआ है, छोड़ दो। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउ WDP, यस ले लो, 266 स्टॉप लॉस, 260 स्टॉप लॉस। करोगे थोड़ा 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 तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं 5% दे रहा है, 5% दे रहा है, तो स्टॉप लॉस का जो डर है वो निकल जाएगा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करो, नो प्रॉब्लम। जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए बोल, 5% मिले निकल जाओ। और प्लेन कौन सा होता है, मतलब एकदम प्लेन, बीच में लेस देन नहीं आता है ना, और सिर्फ ग्रेटर देन चलता है ना, वो ले लेना चाहिए। यहाँ पे एज ऑफ नाउ करंटली हम आज के पीरियड में हम देखें तो स्टॉप एंड टू सेल इन एक्शन है क्या? कहीं भी नहीं है। स्टॉप एंड टू बाई रिवर्सल बाई कुछ है क्या? नहीं है। तो वी डोंट हैव द रिसेंट रिवर्सल बाई सेल। यहीं से हम लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस इन डेली में से फिल्टर करते हैं, सेलिंग का देखते हैं कुछ। फ्यूचर स्टॉक्स रिवर्सल बाई सेल बोथ सेलिंग, फर्स्ट टाइम सेलिंग आई है, राइट? अच्छा चलो एक और इसमें फिल्टर बताता हूँ, आपको मालूम ही है। मल्टीपल मतलब काफी टाइम से सेलिंग चल रही है, मोर देन वन अकरेंस है। सिंगल मतलब एक ही बार सेलिंग आई है, सिंगल तो अभी इसमें सेलिंग चालू हुई है। कितनी स्क्रिप्ट है? 36 स्क्रिप्ट्स, अभी रिसेंटली सेलिंग आई है। यहाँ पे अकरेंस डेट डालोगे तो अकरेंस डेट से पता चलेगा कि 10 सितंबर को आज ही सेलिंग आई है, ये 9 सितंबर को अभी 3-4 दिन पहले सेलिंग आई है, 8 सितंबर को सेलिंग आई है, यू नो। तो हम कुछ ऐसे देखते हैं 15 जुलाई से, ताकि अपने को ऑकरेंसेस कुछ ज्यादा मिले। मैकडोवेल, अरे मैकडोवेल छोड़ो, नेस्ले छोड़ो, कोई नहीं करते, बहुत कम करते, मुथूट फाइनेंस लेते हैं। एकदम प्लेन पार्टिसिपेट करने वाले चाहिए। ऑब्जर्वेशन डाल देते हो ना तो वो ऑब्जर्वेशन आपका है, अगला कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये 6 अगस्त को सेलिंग आई है फर्स्ट टाइम, राइट? मल्टीपल नहीं है, एक ही सेल है। 6 अगस्त को सेलिंग आई है। अब क्या करेंगे? 6 अगस्त को जब सेलिंग आई है, 6 अगस्त के बाद, इग्नोर 6 अगस्त, इसके बाद जब भी स्टॉप एंड सेल बिलो बीडीपी होगा तो क्या करेंगे? सेल करेंगे। और स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WDP होगा तो BDP के पास आए ना, उसका वेट करेंगे और फिर वहां बेचेंगे। तो यहाँ पे ये स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल दोनों है, लेकिन कोइंसिडेंटली अपने को ये दोनों वाला नहीं सीखना है, छोड़ देते हैं। करना चाहिए बट फिर कभी ये ग्रेटर देन है, छोड़ देते हैं। हाँ, ये स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो BDP है ना, ये बेस्ट सेल है 12-18 के स्टॉप लॉस से। 12-18 के जैसे स्टॉप एंड यूज टू बाई होता है तो जो सपोर्ट है वहां से बाई करते हैं, जैसे स्टॉप एंड यूज टू सेल 12-18, या तो यहाँ का रेजिस्टेंस लिखा हुआ है 1228, ये दोनों में हायर कौन सा है? 1228। तो वी कैन प्रोजेक्ट कि भाई एक बार 1228 और 1228 तक आया, RMSL हायर खुला था, तो इट डिपेंड्स कि भाई ओपनिंग क्लाइंबिंग बैंक की स्टॉप लॉस से बेचो या तो स्टॉप एंड सेल के स्टॉप लॉस से बेचो। लेकिन ये ऑलरेडी सेलिंग में ही है तो अपने को स्टॉप एंड सेल का वेट करने का जरूरत नहीं है। 1228 स्टॉप लॉस, और 1228 जब तक हायर से ट्रेड नहीं करे, इसका जो भी नेक्स्ट लेवल बराबर 1228 में बेचने को मिलता हो, सवेरे सवेरे फर्स्ट 15 मिनट्स में भी, नेक्स्ट 15 मिनट्स में भी बेच देना चाहिए। टारगेट 5%। फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल जैसे मैं सिखा रहा हूँ तो मैं भी समझा नहीं रहा हूँ, सब कुछ आता ही है आपको। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आप लोग
प्रैक्टिस करो। फिर ये अबोव बीडीपी हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं। ये स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी हुआ तो 1233, ओह ये बहुत ज्यादा है 1381, काफी दूर है तो ठीक है ना, 1233 तक आके रिटर्न होता है तो बेचेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बाजार में हूँ 31 अगस्त को और ऑलरेडी मालूम है कि सीलिंग में ही है और स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी होते ही, स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी कौन से भाव में होगा, 1192 में बेच दो, बिलो बीडीपी बेच दो। ये वापस स्टॉप एंड यूज टू सेल, स्टॉप एंड यूज टू बाई है बिलो डब्ल्यूडीपी, तो इसका बीडीपी क्या है 1155, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है 1181। तो जब 1155 के नीचे है तब एक ही व्यू है, सेल 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 सेल। जब तक ये 1088 लोअर साइड ट्रेड नहीं करेगा तो रिट्रेस होता रहेगा, रिट्रेस होने तो फिर बेचेंगे। 1088 का नेक्स्ट लेवल क्या है 1067.70, ये लोअर साइड ट्रेड नहीं किया है। तो जब तक ये स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट 1088 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक जितना बाउंस बैक होता है होने दो। बाउंस बैक होने के बाद एक रेजिस्टेंस मिले तो बेच देना। रेजिस्टेंस मिल ही नहीं रहा है, 3 दिन हो गया, देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो वेट करेंगे कितना ऊपर जाता है जाने दो ताकि अच्छी बार्गेन बाइंग मिलेगी, बार्गेन सेलिंग मिलेगी। फिर एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी या तो स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस बेच देंगे। और कौन सी स्टेप है, निफ्टी तो हम देख ही रहे हैं, माइंड ट्री। आप इस तरह से देखो, कुछ प्रैक्टिस करो और फिर मुझसे क्वेरी पूछो माइंड की। कीप इट प्लेन सिंपल। माइंड ट्री सेलिंग में है, यस है, सबसे सेलिंग में है, सबसे स्टडी करते हैं तो भाई फर्स्ट सेलिंग, मल्टीपल सेलिंग है तो व्हेन इट इज कम। यहाँ पे स्टॉप एंड सेलिंग एक्शन या रिवर्सल सेल दिख ही नहीं रहा है, तो चलो इतना ऊपर 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 नहीं जाना है, छोड़ दे। बार बार स्टॉप एंड बाय हुआ, दिस आल्सो कैन बी ट्रेडेड, बट पहले सिंपल सिंपल ले लेते हैं। माइंड ट्री अंबुजा सीमेंट लेते हैं। Who will participate in a plain way without adding your experiences or queries or anything? Simple. ऐसा ऐसा हुआ तो बाय करेंगे, ऐसा ऐसा हुआ तो सेल करेंगे। स्टॉप एंड सेल 31 अगस्त को आया है। How will you trade after 31 August? Who will participate? हाँ शुभम बोलो। एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अलग से, क्वेरी भी पूछ सकते हैं अलग से। हेलो सर, एम आई शुभम, ऑडिबल? यस यस बोलो। जैसे सिखाते हो ना हाँ किसी को, वैसे 31 अगस्त को स्टॉप एंड सेल हुआ, हाँ अब क्या सर, करना चाहिए? अभी सर 7 सितंबर को एक एसएनआर टू बाय है अबाउ ये डब्ल्यूडीपी, बिलो अबव है बिलो? बिलो डब्ल्यूडीपी, बिलो बिलो बिलो, हाँ बिलो, सॉरी वो थोड़ा हाँ तो क्या बिलो करें? डब्ल्यूडीपी। तो सर अगर वो 217 के पास आवे, 226 के पास आवे या हाई 212 के पास आए तो हमको सेलिंग के लिए देखना चाहिए वहां से। बराबर है। कब तक हम प्रोजेक्ट करेंगे भाई 217 226 आ सकता है? जब तक 205.85 लोअर साइड खुद ट्रेड ना हो जाए। वेरी गुड। अब आ गया 215 आज, अब क्या करें? हाँ हाँ सर, तो अभी 215 पे हम एक सेल कर सकते हैं। अब तक वो 205.85 लोअर से ट्रेड नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस 226.65। नहीं, ये स्टॉप लॉस जो है ना 226 सब व्यू बेस है। यहाँ तक व्यू बेस जितना है, ओके। बढ़ता है ना, यहाँ पे जितना हाँ बढ़ता है उसको उतना बढ़ने दो, एक रिवर्स होने दो, एक रेजिस्टेंस मिलने दो। ओके ओके, बराबर। स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस मिले
फिर भले वो अबव बीडीपी हो और बिलो बीडीपी हो, उससे मतलब नहीं है। एक रेजिस्टेंस, इसमें एक बात पक्की है कि 217 के नीचे सेल ही करना है, 226 के नीचे सेल ही करना है, हाँ लेकिन जी, एक सेल तो आएगा। ओके 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 सर। एक और स्क्रिप्ट ले, हाँ सर, यस सर, यस सर। बोलो कौन सी है इसमें से? ले लो सर, हिंद पेट्रोल ले लो। इसमें सेलिंग शॉपिंग स्पेशल एक्शन उतना ऊपर 4 अगस्त को गए हम, राइट? 4 अगस्त को शॉपिंग स्पेशल हाँ एक्शन आया, 4 अगस्त के बाद कैसे इसको ट्रेड करेंगे? सर, 6 अगस्त को वो SNR2 सेल हुआ है, तो बिलो बीडीपी है, तो हम वहां पे हम डायरेक्ट बेच सकते हैं। वेरी गुड। स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस 222 का नेक्स्ट लेवल तो यहाँ पे 222 तक आया। आया, और वो ट्रेड नहीं किया, और एक और SNR2 सेल हुआ, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया। टारगेट? हाँ, टारगेट 5%। वेरी गुड। ये देखो स्टॉप लॉस तो बिलो बीडीपी, बिलो बीडीपी, बिलो बीडीपी, बिलो बीडीपी, रोज बेचते जाओ। हाँ सर, यहाँ पे बिलो बीडीपी, एक और। और यहाँ हाँ, पे स्टॉप लॉस फिर से बाय अबो डब्ल्यूडीपी हुआ, बाय कर ले। नहीं नहीं सर। ये अबो कैसे करना ट्रेड, ये बाद में देखेंगे, पहले बिलो बिलो तो समझा तुम। अब क्या यस सर। करें? 27 हाँ, अगस्त तो को अब बिलो हो। बिलो हो गया, और सर 28 को ही वापस SNR2 सेल अबव बिलो बीडीपी भी हो गया, तो वहीं से हम सेल कर सकते हैं। 27 को हुआ ना स्टॉप हाँ सर, लॉस टू बाई। 27 को हुआ। हाँ, तो उसमें हम वेट करेंगे 212.85 214 तक आने की, वेरी गुड। और 28 को आके वो SNR2 सेल भी हो गया, तो हमको वो रेजिस्टेंस भी मिल गया। यस, वहां पे रेजिस्टेंस की जरूरत थी। नहीं, मतलब नहीं थी, अगर रेजिस्टेंस अगर लंबा होता तो थी, अगर वो टू जैसे पिछले वाले में 226 तक था, हम्म तो हम वेट करेंगे कि बढ़ने बढ़ने यहाँ का। पे 212 आया तो सीधा बेच दूं या स्टॉप टू सेल का वेट करूं? सर, इस वाले में बेच सकते हैं, सीधा बेच सकते हैं। जब भी स्टॉप टू सेल बिलो बीडीपी है और उसके रेजिस्टेंस तक आता है तो सीधा बेच दो, क्योंकि सीधा स्टॉप बेच टू सकते हाई है, तो जितना बढ़ता है उतना बढ़ने के बाद एक रेजिस्टेंस के लिए वेट हैं, करो, एक रेजिस्टेंस में। हाँ, क्योंकि वो क्या था, बाई। जैसे याद एक। रखो, तो सेलिंग का ट्रेड है, और ये सेल ही हुआ तो उसके हाँ, रेजिस्टेंस तो तक डायरेक्ट आता बेच है दो। तो बेच सकते हैं, डायरेक्ट बेच सकते हैं। बट हाँ स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ हाँ तो बीडीपी तक आके या रेजिस्टेंस तक आके फिर एक रिट्रेस होता है तो हम बेचेंगे, वो जिससे प्रीवियस स्क्रिप्ट में था। कौन सी थी प्रीवियस स्क्रिप्ट? हाँ सर, याद तो नहीं है, एक सेकंड। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। यहाँ पे 214 तक आया, बेचे। हाँ हाँ टारगेट? सर, 5%। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो डब्ल्यूडीपी हुआ, बिलो, क्या करें? हाँ, अभी वेट करो सर, 206 तक वो बढ़ने दो जितना बढ़ रहा है, और एक रेजिस्टेंस मिले तो हम बेच सकते हैं। तो यहाँ पे 202 बीडीपी भी आ सकता है, हाई भी आ सकता है, 206 तक भी आ सकता है, हाँ, और यहाँ से तो वो 202 आया 800 में, हाँ सर, और एक तो स्टॉप SNR2 एंड यूज सेल टू हो सेल गया। हाँ, बेच दो। बेच सकते टारगेट? हैं। हाँ, 5%। हो गया, मिल गया। हाँ और सर, वापस कल 204 आया, वापस बेचे। एक बार हो गया ना सर, टारगेट मिल गया ना। अच्छा, अब वापस बेचना हो तो? वापस बेचना है तो सर वेट करना पड़ेगा ना, एक और SNR2 सेल या SNR2 बाई। SNR2 सेल बिलो बीडीपी और SNR2 बाई नहीं, बिलो यहीं से WD। यहीं से मुझे बेचना है तो कल 204 के हाँ स्टॉप लॉस से बेच दो।
बस 5% मिल गया, तो अभी भी अगर आपको व्यू अगर इंटैक्ट, व्यू तो इंटैक्ट ही रहेगा। हाँ तो 204 के स्टॉप लॉस से भेज दो। बेच तो सकते हैं, बेच तो सकते हैं सर, पर एक रेजिस्टेंस मिले तो, एक फॉरवर्ड नहीं, रेजिस्टेंस जब दूसरी बार आता है ना तो बेचेंगे, तो, वहां से उसको घूमने दो, एक रेजिस्टेंस मिलने दो, हाँ एक रेजिस्टेंस मिले तो ही ना। हाँ ठीक है ना। हाँ सर। कोई और पार्टिसिपेट करना चाहेगा? थैंक यू सो मच। हाँ थैंक Anyone else would like to participate? प्रदीप तुमने ट्रेड ही नहीं किया है, कैसे पार्टिसिपेट करोगे? वेबिनार्स तो बहुत अटेंड किए तुमने। बोलो कौन सी स्क्रिप्ट लूं प्रदीप? बोलो ना। सर नहीं नहीं, हाँ कोई भी अपोलो टायर है क्या? अपोलो टायर? इसमें अपोलो टायर कहाँ है? हाँ है ना नीचे। हाँ ठीक है, कल ही तो हुआ ना यार, कहाँ से इसमें अकरेंस मिलेगा ग्रेटर देन लेस देन? ओके हाँ। 4-5 दिन तो 10 दिन पहले का रहे तो मिलेगा। ये नेस्ले नहीं हो अपोलो तो टायर देख बाकी के सब तो रिसेंटली है। अभी कल परसों आज हुआ है तो ग्रेटर देन लेस देन का अकरेंस नहीं मिलेगा ना। देख नहीं नहीं लेते हैं मिलेगा, 8 बट वहाँ पे सितंबर, ज्यादा था। 8 सितंबर को हुआ है तो नहीं मिलेगा। नहीं है हाँ। और आपका यहाँ पे बोलो। ये माइंड ट्री, कोलपाल। माइंड ट्री हमने अभी लिया शायद। सर आप, हाँ तो वहाँ पे जाके देखते हैं, क्योंकि आप इतना जल्दी स्क्रॉल कर रहे थे, देख नहीं पाए। माइंड ट्री नहीं लिया है, बोलो कहाँ से लूँ? हाँ एक ऊपर जहाँ से यार इसने टू सेल इन एक्शन स्टार्ट। सेलिंग एक्शन हुआ ही नहीं है, इतने सारे रिवर्सल बाय एंड स्टॉपिंग टू सेल, रिवर्सल बाय स्टॉपिंग टू सेल, तो ये क्यों देते हैं इसको? नहीं लेंगे, बराबर ना, इट इज नॉट अ गुड। बिल्कुल। इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था। कोई एक स्किप और बोलो, यहाँ पे प्लेन ये सीधा साधा पीएनबी रिवर्सल सेल हो। ऊपर जाइए जहाँ से ऑकरेंस डेट पीछे का है। जैसे बाकी सब तो रिसेंटली है। एक मैकडोवेल है जो तो हम लोग नहीं लेंगे। मुथूट हो गया, नेस्ले नहीं करते हम लोग। नेस्ले वैसे देख सकते हैं देखने के लिए। जो करना का है वो भी देखो ना यार, देख के करोगे नहीं तो फिर क्यों देखते हो? तो सर अब है ही नहीं कुछ, देखिए ना आप। बाकी तो सब तो छिपला लेते 31 हैं, अगस्त, वो भी 31 अगस्त का ही है ना, तो हाँ लेते हैं, देखते हैं। देखते हैं। थर्टी फर्स्ट अगस्त को सेलिंग आया, अब बोलो। हाँ इसके ये बाद बोथ कोई साइड, ऑकरेंस, ये ये बोथ है बोथ हाँ, साइड ये नहीं। हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम सिंगल में से मल्टीपल में चले जाते हैं, या तो हाँ ऐसे ही रखते हैं। हाँ बिल्कुल। बस 2 स्क्रिप्ट और एंड देन आई थिंक एवरीवन इज गॉट इट। फिर आगे क्वेरी रहेगी तो लेंगे। यहाँ पे अपकमिंग स्टेट खोल ठीक है। लेता हूँ। हाँ बोलो अभी। अमराजा बैटरी था ऊपर। और फिर पेट्रोनेट उसके बाद। फर्स्ट ऑकरेंस देखना है, फर्स्ट टाइम कब ऑकर हुआ था, इसने टू सेल इन एक्शन में आया था। वेरी गुड। वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये चला गया, चला गया। 29 हाँ जुलाई यहाँ को से आया, राइट? 29 तो जुलाई। यहाँ पे भी मिल जाएगा। फर्स्ट अकरेंस कहाँ से हुआ ना,
इस कॉलम में हम जाएंगे और रिवर्सल अकरेंस करेंगे, तो यहाँ पे अपोलो हाँ। टायर में ओके, अपोलो टायर था ना, नहीं अमर राजा अमराजा बैटरी, बैटरी। हाँ। तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि फर्स्ट अकरेंस 29 जुलाई को हुआ है, हम्म। और ये भी मालूम पड़ ओके। जाएगा कि सीलिंग करना है ना, तो बिलो तो है ही नहीं, हाँ। तो जाके रिकवरी में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे मालूम पड़ता जाएगा बिलो पे है कि नहीं है। चलो ऐसे नहीं करना है, बिलो रहेगा तो भी अलग तरीके से रहेगा। हमारा जब बैटरीज में ठीक है। जाते हैं हम्म। 29 जुलाई, हाँ, तो यहाँ पे 29th को एसएनआर टू सेल लेस देन बीडीपी हुआ है। अब इसके तो बाद देखेंगे हाँ, 29 के बाद। 29th के बाद देखेंगे बिल्कुल। उसके बाद ये देखेंगे 30th को एसएनआर टू बाई हुआ है लेस देन डब्ल्यूटीपी। तो हम लोग देखेंगे ये इसके उस दिन कुछ ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट डे जब ये बीडीपी के पास आएगा 691 या या ये फिर जो रेजिस्टेंस है उसके पास, हाँ वहाँ पे बेच दी खुला। 708। नहीं, ये यहाँ पे आएगा, ये बेसिकली एसएनआर टू बाई चल रहा था, तो जब ये उस दिन रेजिस्टेंस ये अटेंड होने के बाद रेजिस्टेंस मिलेगा तो बेच देंगे। हाँ, तो ये रेजिस्टेंस मतलब मिला ये ही नहीं ना, 691 नहीं, तो रेजिस्टेंस ऊपर मिला ही चला नहीं, गया वहां से। जी ऊपर चला गया नहीं, वहाँ पे नो, बाइक आपके भी आपको स्टॉप में इशू सेल ही हो गया, हाँ वो बात अलग है। लेट अस नॉट लर्न दैट, बट स्टॉप एंड टू बाई है, इसलिए बीडीपी तक आकर रेजिस्टेंस तक आकर फिर वहां से अगर वो रिवर्स होता तो हम बेचते, लेकिन वो रिवर्स वहां से नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, आप यहाँ पे सेलिंग ही करना है अभी भी, इसके बाद ये 13th को, ये ग्रेटर 13 देन अगस्त डब्ल्यूडीपी नहीं करेंगे। 13 13 अगस्त अगस्त एसएनआर टू लेस देन बीडीपी हुआ है, उसी दिन हाथों हाथ हम लोग उसको सेल करेंगे जब 764 के स्टॉप लॉस से, वेरी गुड टारगेट, और 5% टारगेट। वेरी गुड। फिर वापस ये स्टॉप एंड टू सेल अबो बीडीपी है, इसको भी बेचे। हाँ, इसको भी बेच सकते हैं, बट वही रूल है। ये जब नहीं 750, बिलो बिलो ही करना है प्रदीप। ओ सॉरी सॉरी, अरे मैं नहीं, अरे मैं बीडीपी लेस देन बीडीपी करना था, ये नहीं करना है, नहीं बेचना है मुझे, सॉरी। ये वापस ये रेजिस्टेंस तक आया 764 तक, 769 तक, हाँ, क्या करे, यस, बेचे। 769 ये लेस देन, एक सेकंड सर, 769 ये बीडीपी, हाँ जो 13 अगस्त वाला एसएनआर टू सेल का रेजिस्टेंस है वो बोल रहे हो ना, ये 764 तक आया। हाँ, बेच सकते हैं, क्योंकि एक बार तो मुझे 5% अगर मिल गया तो जहाँ जो इससे यहाँ पे नहीं मिला। सीधा बेचे, क्या करें, 764 के पास आया तो सीधा बेच दे। 764 के पास आया, क्योंकि बीच में एक एसएनआर टू सेल, अच्छा वो सब छोड़ो यार, तो 769 ये के इसके पास, पकड़ के हाँ रखो। 769 के पास आया तो, हाँ हाँ 769 के पास सीधा मैं बेच सकता हूँ। नहीं बेच सकते हैं, बढ़ रहा है ना, तो एक रिवर्स होने दो उसको। तो अभी रेजिस्टेंस प्रीवियस के लिए वेट करना है। वहां पे 708 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है अगर सीधा बेचते तो। हाँ, बट यहाँ पे इंडिकेशन क्या है कि मैं सीधा नहीं बेचूंगा? यहाँ पे स्टॉप लॉस टू सेल हुआ ना, हाथों हाथ हाँ, बेच देंगे, लेकिन ये 5% बिल्कुल, टूट के फिर जब वापस बढ़ के आ रहा है ना, सपोर्ट से चल रहा है ना, सेकेंड टाइम जब आया है बोल रहा हूँ। सपोर्ट से चल रहा है कि नहीं चल रहा है 18 अगस्त को, हाँ, सपोर्ट पे चल रहा है। ठीक रेजिस्टेंस मिलेगा तो बेचेंगे ना। हम्म, पर यहाँ पे सर फर्स्ट टाइम 5% नहीं मिला। ये बढ़ रहा है, जब भी टूट के बढ़ रहा है तो सपोर्ट से चल रहा होगा, तो सेफ कब होगा, और एक सेकंड टाइम रेजिस्टेंस आ भी रहा हुआ है है, तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा तो स्मूथ बिल्कुल, जर्नी मिलेगी। यस यस। और वहां से रेजिस्टेंस मिला, तो अभी आगे बोलो इसको क्या करूं। ए लेस देन डब्ल्यूडीपी है,
तो we can sell here, बट उसमें मुझे 748 तक आना है उसको बीडीपी तक, या रेजिस्टेंस जो है 753 इसके आसपास आएगा और फिर रेजिस्टेंस मिलेगा तभी मैं सेल कर सकता हूँ। जो मुझे 28 को आया, 28 को आया 752, फिर रेजिस्टेंस मिला। हाँ तो 756 की रेजिस्टेंस भेज देता हूँ। हाँ भेज दो। टारगेट 756.9 के स्टॉप लॉस से बेच। टारगेट फिर 5% यहाँ पे 5%। अब इसको 2 सितंबर ये को नहीं करूंगा, ये W ग्रेटर देन WDP है, हम लोगों को लेस देन देखना है, नहीं करेंगे, लेस देन देखना है। ये एक्चुअली ये दोनों ही लेस देन है टू बाई सेल, बट दोनों अकरेंस हम लोग नहीं करते, तो फिलहाल हम लोग छोड़ देंगे इसको, फिलहाल छोड़ देंगे, लेकिन दोनों लेस देन हाँ कर सकते हैं, एक्चुअली हम लोग कर सकते हैं। बढ़ के रेजिस्टेंस देगा तो बेचेंगे। दोनों लेस देन है इसकी। हाँ दोनों लेस देन है। दोनों है तो नहीं करना, दोनों तो नहीं, दोनों लेस देन है, बेचो ना। नहीं तो 720। हाँ ठीक है। 745 764 आवे और वहां से एक रेजिस्टेंस मिले, बेचो। आज भी बेचो, एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। यहाँ पे 745 आया, रेजिस्टेंस मिला, बेच दो। यहाँ पे भी 747 आ रहा है और वहां से रेजिस्टेंस मिलता है, बेच दो। कल भी एक रेजिस्टेंस मिले, बेच दो। प्रेस रेजिस्टेंस में एफसी मिले, बेच दो। टारगेट फिर से 5%, बट 720 में हम लोग को रुकना है कि नहीं रुकना है? क्या है 720 जो ये जो एसएनआर टू बाई सेल हुआ ना उस दिन, उसके बीच में तो पेंडुलम होता है। ठीक है, इसके लिए तो बढ़ गया ना, 720 से 752 आ गया ना, पेंडुलम हो गया ना। दूसरी बार 720 आएगा तो 680 नहीं आएगा। बिल्कुल। एक बार पेंडुलम होके फिर जो वापस आता है वो सेलिंग में सेलिंग आती है। एंड दिस 720 साइड ट्रेड तो भी कर लिया हो, कर भी लिया होगा, ट्रेड कर लिया तो कर लिया तो हो गया ठीक है, ना, मतलब सेट हो। इट्स इजियर टू नॉट टू गो टू दिस यस, मैंने बहुत जब आप एसएनआर बाई सेल है, ये सेलिंग के घर में हो और लेस देन WDP लेस देन BDP का फिल्टर रेडीमेड में दे दूं आपको, तब तक समझाने की इच्छा नहीं हो रही थी। कर तो रही है हम लोग ट्रेड सेटअप पेजेस में भी कि भाई बाइंग है तो स्टॉप टू बाय अबव WDP, लेकिन आप ट्रेड सेटअप पेजेस में भी ये अपना लो भाई, स्टॉप एंड टू बाय अबव WDP है और बाइंग के घर में है तो हम बाइंग करेंगे, सेलिंग के घर में है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। बिल्कुल वन स्टेप आगे जाते मैंने कहा था स्टॉप एंड बाय जो है इसके बहुत सारे लेवल्स है, 6-7 लेवल है, तो वी आर प्रोग्रेसिंग वन बाय वन स्लोली ऑल द लेवल्स। और जिन्होंने अभी तक अडोप्ट नहीं किया उनको सीधा वही करना चाहिए कि वे ट्रेड सेटअप पेजेस में वीकली में जो स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है और बीडीपी नॉक नॉकिंग आरसी बीडीपी एचसीआरआर है, तो आरसी 23.6 की जर्नी लेनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फिर धीरे धीरे इस लेवल मैं ले रहा हूं अभी आना चाहिए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा आप लोग। बस हो गया ना, देखना एक और हो गया नहीं कर लो ना, दो स्क्रिप्ट देखने देख आप, ठीक है बोलो कौन सी स्क्रिप्ट बोलो ना, बोलना तो आता है। पेट्रोनेट। मैं तो बैठू है पूरी रात, आप लोग बैठे हुए क्या, वो बात है ना। ऊपर जाना है जहां से स्टार्ट हुआ है एसएनआर टू सेल इन एक्शन, वहां पे देखना है, वहां से ये रिवर्सल बाय स्टॉप एंड टू सेल हो गया। यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ से यहाँ से बस ये चला गया यहाँ से। हाँ ये 15th जुलाई
15 जुलाई के बाद 16 जुलाई को एसएनएफ टू बाई लेस देन डब्ल्यूडीपी हुआ है। हम्म, तो हम्म, ये हम लोग 267 जब बीडीपी के पास आएगा और वहां से एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो 21 को मिला है। तो 21 को 269 आया, 267.65 आ गया और वहां के बाद मुझे एक रेजिस्टेंस मिला 271.4। तो उसके स्टॉप लॉस से मैं बेचूंगा और टारगेट 5% मेरा टारगेट है, 5%। वेरी गुड। फिर फिर 22 को भी था, यहाँ 22 पे को हम लोगों ने 22 जुलाई को। बोलो बोलो हाँ बोलो। 26 हाँ यहाँ पे भी मैं देखूंगा रेजिस्टेंस टू बाई लेस देन डब्ल्यूडीपी। तो 266 बीडीपी तक आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 277 यहाँ तक आएगा और उसके बाद रेजिस्टेंस मिलेगा तो बेच सकते हैं, जो फिर यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है अभी तक। और उसके बाद फिर एक रिवर्सल सेल हुआ है 24 जुलाई को और उसके बाद फिर आया है 28 जुलाई। 28 जुलाई को भी एसएनआर टू बाई लेस देन डब्ल्यूडीपी हुआ है और 266 तक आया नहीं आया तो क्या करूं? वेट करना है 266 तक, नहीं तो देखना है नेक्स्ट रेफरेंस कब आया है। 246 तोड़े तो बेच देना। 246 हाँ, तो ये दूसरा ये हो गया ना, ये इस पैटर्न में नहीं आ रहा है, इस ट्रेड सेटअप नहीं आ रहा है। 246 लोअर साइड स्टॉप एंड यूज टू 246 बाय हुआ, 246 जहां से हाँ स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ 246 लोअर साइड ट्रेड कर ले तो बेच दो। हाँ ऑब्वियसली, बट जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें नहीं आ रहा है, दैट इज अ रिवर्सल सेल हो गया फिर। लेकिन अडोप्ट नो 246 ट्रेड किया तो बेच दो, क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू से रिवर्सल सेल नहीं हुआ ना वो। ऐसा ना हाँ रिवर्सल सेल हुआ। फिर यस यस, ये 28 जुलाई को हम लोग देखेंगे 246.85 बीडीपी और नहीं तो रेजिस्टेंस 248 इसके आसपास आएगा और रेजिस्टेंस मिलेगा, जो मिला है मुझे 38 जुलाई को। तो यहाँ पे मैं 253 के स्टॉप लॉस से मैं बेच सकता था, पर ये और टारगेट था मेरा 5%, पर शायद इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। कैसे 253 हुआ ना स्टॉप एंड यूज टू सेल? यस यस 253 मेरा स्टॉप लॉस है, जो यहाँ पे नहीं हो रहा। 253 तक ही आ रहा है वापस बार बार। 257 हाँ हाँ यस नहीं हो आया, और वहां से यस 5% नहीं आया 242 ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक अबो बीडीपी हुआ ना तो 234 ट्रेड करना भी इजी नहीं है। we'll have to be little cautious। यहाँ पे दोनों है, ग्रेटर देन लेस देन छोड़ दो, फिर नहीं छोड़ ये दिया। फिर ये यहाँ पे 10th को लेस देन बीडीपी एसएनएफ टू सेल हुआ है, तो डायरेक्ट उस दिन बेच सकते हैं उसी दिन, और स्टॉप लॉस आपका 250 मतलब के स्टॉप लॉस से और टारगेट 5%। जो यहाँ पे जो अटेंड नहीं हुआ 5% यहाँ पे नहीं मिला ना हम लोगों को, नहीं मिला क्योंकि 259 से हाँ ये नहीं करेंगे कुछ यहाँ पे। नहीं, लेकिन ये जो मेरा ये तो सेलिंग का व्यू इंटेक्ट ही है। अच्छा और सेलिंग का भी इंटैक्ट है विद 250 ट्रेड करके फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वापस 280 स्टॉप एंड यूज टू सेल वो बीडीपी बराबर है, लेकिन ये व्यू तो इंटेक्ट ही है। हाँ बट हम लोगों को तो पता नहीं चलेगा ना उस दिन, मतलब मैं उस दिन अगर ट्रेड में हूँ जब तक ये 250 20 ट्रेड करके सपोर्ट से बंद नहीं होता है तब तक व्यू इंटेक्ट है। ओके तो उस दिन पूरा दिन होल्ड करूंगा ये बोल रहा आप? नहीं 250 20 जो है ये 11 अगस्त को ट्रेड किया। बिल्कुल स्टॉप लॉस किया रहेगा। हाँ देखना पड़ेगा, बट शायद किया रहेगा ट्रेड।
250 का नेक्स्ट लेवल 251 ट्रेड किया बिल्कुल किया, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अच्छा, अब ये व्यू कब तक होल्ड करेंगे हम? जब तक वो सपोर्ट से बंद नहीं हो। अच्छा, बट वो ट्रेड बंद हो गया उस दिन, मैंने ट्रेड उसको क्लोज कर दिया, बट व्यू है अभी भी सेल का। सेल हुआ ना, वापस स्टॉप सेल हुआ ना, फिर 250, बेचो, क्योंकि व्यू हाँ, इंटैक्ट है पर उसके until साथ साथ close। हाँ, ओके, स्टॉप लॉस ट्रिगर कब मानेंगे? जब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होके सपोर्ट से बंद हो। बिल्कुल। यस और नो? तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते पोजीशन हम्म, स्क्वायर ऑफ कर दो, वापस रेजिस्टेंस मिला फिर बेच दो, फिर दे देता हूँ। और फिर नहीं बेचना हो तो कोई बात नहीं, आपका व्यू तो इंटैक्ट ही है ना। अब स्टॉप लॉस क्या हो गया? 266। 266 हो गया अभी। स्टॉप लॉस सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर किया हुआ तब मानेंगे जब वो स्टॉप लॉस ट्रेड करके सपोर्ट से बंद हो। एक बार तो हम स्टॉप लॉस ट्रिगर होती पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिए, लेकिन व्यू इंटैक्ट रहेगा जब तक वो सपोर्ट से बंद नहीं होता है। यस और नो? बिल्कुल, लॉजिक है कि नहीं है? यस, हाँ ठीक है, बट खाली एक बिल्कुल, बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे 266 रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस, वापस बिल्कुल, 266 आया फिर बेच दो। हाँ। रिवर्स तो का वेट इसके बीच करना। में सर और एक तो 12 अगस्त में एक है, उसमें भी प्रॉब्लम होएगा फिर। क्या SNAP प्रॉब्लम टू होगा? बाय लेस देन WTP है 12 हाँ, तो अगस्त को। बेचे ना, वो भी 264 के स्टॉप लॉस से बेचने को ही बोल रहा है। अच्छा, वो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे 264 है, ठीक है, तो मतलब 266 BDP नहीं, यहाँ पे 260 रेजिस्ट। हाँ, तो बेसिकली ये चीज हम लोगों को देखना है कि BDP तक वेट करना है या रेजिस्टेंस तक। जहां से भी घूमता है नवा बेच दो। रेजिस्टेंस तब तक ट्रेड नहीं करता तब तक व्यू इंटैक्ट है। तो हम लोग ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे तो हम लोगों को भी हो गया बिल्कुल, और सपोर्ट से बंद नहीं होता है तो भी व्यू इंटैक्ट है। यस यस, हाँ नाउ सेल बिल्कुल, बिलो फिर बीडीपी ये क्या करें? हाथों हाथ उसी दिन हम लोग बेचेंगे 273 के स्टॉप लॉस चालू से, हो गया। और हाँ, बस तो इस तरह से 5% के लिए करते वेट रहो। करेंगे टारगेट। हाँ, ये देखो यस सब ऐसे यस सर, भरू में बोल देता हूँ। लेस देन बीडीपी, लेस देन बीडीपी, लेस देन बीडीपी, लेस देन बीडीपी, लेस देन हाँ बीडीपी, लेस देन डब्ल्यूडीपी, सब सेलिंग ही है। और कहाँ से वो टूटना चालू हुआ यस था? 270 से। यस और नो? यस, और 270 से टूटते धीरे धीरे 227 हो गया। बस इसमें शुरू से बैठो ना तो मस्त है। इसीलिए यहाँ पे हमने बनाया हुआ है सिंगल और मल्टीपल का फिल्टर। सिंगल मतलब अभी जस्ट बिल्कुल, सेलिंग चालू हुई है। मल्टीपल मतलब मोर देन वन अकरेंस सेलिंग के आगे। यस अगर एक ही यस, स्क्रिप्ट में बने रहो तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो ये कितना भी टूट सकता है, कितना भी बढ़ सकता है, पूरी चाल ले सकते हैं। जब 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 होता है बेच दो जाओ 5%, 5%, 5%। और जब भी कोई स्क्रिप्ट सेलिंग में आती है, मैं आपको टारगेट भी बता सकता हूँ आगे आगे। अभी 5% बोल रहे हैं, बट वी कैन नो द मेजर टारगेट आल्सो। लेकिन मुझे एनर्जी नहीं आ रही कि कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 5% बोल रहा हूँ तो लालच आनी चाहिए कि यार 5% मिलता है तो 20 ट्रांजेक्शन भी करेंगे साल के तो बहुत हो गए ना। एक स्क्रिप्ट में 5 ट्रांजेक्शन तो मिल ही रहे हैं एक ही चाल में। करते जाओ, बिल्कुल, ठीक है, कीप इट सिंपल। चलो बाकी यस हम सर, कल देखेंगे यार, कल देखते हैं। 2-3 मैसेज आ यस गए सर, कि 10 बज गए। गुड नाइट। गुड नाइट।